धाकड़ जी गलती से जीत गए। अब वो बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी तो तैयार रहें कुर्ता पैजामा सिला करके मंत्री बनने के लिए अगले सरकार में। एक बार तो बनाया तो फिर हटाया, दोबारा पूछा नहीं जा रहे हैं तो क्या। अच्छे मित्र हैं दोनों आदमी, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, और बहुत मजबूती के साथ लोगों ने समर्थन दिया है। कई कारण हो सकते हैं, नहीं जाने। तेजस्वी यादव के दिमाग में बैठा हुआ है कि जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो सकता है, जिस विभाग में बैठकर पैसा कमाया जा सकता है, वही विभाग अच्छा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, सभी मंत्री विभाग भी संभाली हैं, लेकिन अब आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। हमारे साथ बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा हैं। आरजेडी अब कह रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। तो आरजेडी को कहिए तैयार रहें सरकार बनाने के लिए। जब गिर ही जाएगी तो तैयार रहें सरकार बनाने के लिए। गजब बात है भाई, सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मजबूती के साथ 5 साल चलेगी। ये सरकार एनडीए की सरकार है और सभी लोगों ने बिना शर्त समर्थन देकर इस सरकार को केंद्र में बनाया है। तो सुधाकर जी गलती से जीत गए। अब वो बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी तो तैयार रहें कुर्ता पैजामा सिला करके मंत्री बनने के लिए अगले सरकार में। एक बार तो बनाया तो फिर हटाया, दोबारा पूछा भी नहीं। पिताजी ने उनको जोर ज़बरदस्ती करके टिकट दिला दिया और हम लोगों की थोड़ी सी भूल से वो जीत गए। तो अब इतने लंबे चौड़े बयान दे रहे हैं। सुधाकर जी इस लायक नेता अभी नहीं हुए हैं, केंद्र की राजनीति में गए हैं, उनको संभल कर राजनीति करना चाहिए। हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं वो। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, अब इस पर भी आरजेडी के द्वारा लगातार कई कारणों से आज कई प्रकार की समीक्षा बैठक रखा हुआ है उन्होंने। विभागीय स्तर पिछले 3 महीने से सरकारी कामकाज आचार संहिता के कारण नहीं हुआ, तो कई कारणों से कई कारण हो सकते हैं नहीं जाने के। अब नहीं जा रहे हैं तो क्या। अच्छे मित्र हैं दोनों आदमी, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, और बहुत मजबूती के साथ लोगों ने समर्थन दिया है। कई कारण हो सकते हैं नहीं जाने का, तो इसको इस प्रकार से देखना कि नहीं जा रहा। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में नहीं गए। तो ये कोई विषय नहीं है कि जिसको, इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन हो गया है। अभी तक तो कह रहे थे कि संविधान ये लोग बदल देंगे, अब क्या बोलेंगे जनता में। भ्रम किसी विषय पर एक ही बार पैदा किया जा सकता है, भ्रम बार बार पैदा नहीं किया जा सकता है। विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है, उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव हारने के बाद अब पब्लिक में जाकर वो क्या कहेगी, उनके पास विषय वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार के मुद्दों को उछाल करके अपना मीडिया में बने रहना चाहते हैं। बिहार से 8 केंद्र में मंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। तेजस्वी यादव को ज्ञान ही नहीं है। तेजस्वी यादव झुनझुना किस हिसाब से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मलाईदार विभाग का शब्द इस्तेमाल अपने लिए किए। तेजस्वी यादव केवल पैसा कमाना चाहते हैं। पिछली सरकार में 5 विभाग खुद रख लिया, अपने बड़े भाई को 1 विभाग वन पर्यावरण दिया और 5 विभाग खुद रख लिया। तो तेजस्वी यादव के दिमाग में बैठा हुआ है कि जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो सकता है, जिस विभाग में बैठकर पैसा कमाया जा सकता है, वही विभाग अच्छा है। इतना जानदार और शानदार विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को मिला है। तेजस्वी यादव इस विषय को समझ तो लें, जरा ज्ञान अर्जन करें। दूसरे की ज्ञान से चलने वाले व्यक्ति हमेशा इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एमएसएमई मिला है आदरणीय जीतन राम मांझी जी को। इस समय हेवी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए तो सारा इंडस्ट्री कवर करता है एमएसएमई। उसमें बिहार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। साथ ही साथ आप पंचायती राज मिला है बिहार को। ये सारे बड़े बड़े विभाग, खाद्य संस्करण बिहार को मिला है। अब उनको मालूम ही नहीं है, वो तो केवल रोड, रास्ता, बिजली, पानी को विभाग जानते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ जाने नहीं, जहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा आ सकता है। इसके अतिरिक्त तेजस्वी यादव जाने क्या, ये बता दीजिए मुझे। जब सरकार में आए, अपने घर भरने के सिवा उन्होंने किया क्या है। तो इसलिए तेजस्वी यादव के इन विषयों का नोटिस लेना उचित नहीं है। बिहार को अच्छा विभाग मिला है, बिहार को बैलेंस विभाग मिला है, और हम समझते हैं बिहार के सभी मंत्री काबिल हैं। वो अपने नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा हमारे साथ थे। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।